अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरह से किया जाए ताकि वो स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व हासिल कर सकें। अक्सर माँ बाप सोचते हैं कि उनके लिए उनके बच्चों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों के प्रति काफी चिंतित रहते हैं और बच्चों के प्रति ये चिंता का विषय बच्चों के लिए मुसीबत बन जाता है। इसके चलते आप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। आप उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं जो आपके माँ बाप ने आपके लिए दोहराई थी। जब आप अपने बच्चों के लिए उनकी मर्जी के बिना फैसला लेना शुरू करते हैं, तभी से समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। अरे भाई, क्या आपने आज तक अपने लिए जो फैसले लिए क्या वो सही थे? आज आप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। क्या कभी आपने अपने आप से पूछा कि आप वो बन पाए जो आप बनना चाहते थे? आप जब अपने लिए कोई ठीक फैसला नहीं ले पाते तो आप बच्चों के लिए कैसे ले पाएंगे? आपको लगता है कि आप अपनी उम्र में अपने अनुभव के आधार पर बहुत कुछ सीख चुके हो और आपका अनुभव आपके बच्चों के काम में आएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा करने पर आपके बच्चे अपने लिए स्वयं का अनुभव कभी जमा नहीं कर पाएंगे। शायद आपने कभी गौर ना किया हो, आप सब अपने बच्चों से वह चाहते हैं जो असल में आप नहीं कर पाए, और जो आप जितना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सका वो भला आपके बच्चे कैसे कर सकते हैं। हर एक बच्चा जब वह पैदा होता है अपने गुण लेकर पैदा होता है। हर एक बच्चे में स्वामी विवेकानंद जैसा दिमाग या किसी भी सिद्ध पुरुष होने के गुण होते हैं। इस शरीर को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो ये प्रकृति उसकी व्यवस्था पहले ही कर देती है। एक छोटा बच्चा जब उसके दांत नहीं निकलते तब वह माँ का दूध पीकर जिंदा रहता है, और जब उसके दांत निकलने लगते हैं तब इस प्रकृति का यह इशारा होता है कि अब इसे दूध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब ये भोजन चबा सकता है। आपके शरीर को या आपके मन को जो भी आवश्यकता पड़ती है, यह प्रकृति उसका विचार आपके मन में डाल देती है। यहां सब कुछ प्रकृति के हिसाब से चल रहा है, परंतु आप सोचते हैं कि सब कुछ आपके हिसाब से चलना चाहिए। आपका बच्चा भी आपके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। आप जैसा कहते हैं उसे बिल्कुल वैसा करना चाहिए। आप जो बनाना चाहते हैं उसे वह बनना चाहिए। यही हर मनुष्य को मनुष्य होने से रोकता है। सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि प्रकृति ने आपके माध्यम से इस अस्तित्व में एक जीवन को जन्म दिया है जो वह आपके बच्चे के रूप में है। अब यह आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आप स्वयं पर भी अपना अधिकार नहीं जमा सकते। जब दो शरीरों का मिलन होता है तब वो मिलन एक बच्चे के पैदा होने की वजह बनती है, और किसी भी बच्चे को जन्म देने के लिए इसमें आपका पूर्ण अधिकार नहीं होता। यह भी प्रकृति डिसाइड करती है कि आप दोनों के जरिए किस प्रकार की संभावना को जन्म मिलना चाहिए। मतलब आप बिना प्रकृति की मर्जी से माँ बाप नहीं बन सकते। जब तक ये प्रकृति ये अस्तित्व नहीं चाहता, आप किसी को जन्म भी नहीं दे सकते। आप जब अपने बच्चे को मेरा कहकर उस पर पूर्ण अधिकार जमाते हो, तब आप उस प्रकृति के खिलाफ हो जाते हो, और यह इस प्रकृति का अपमान है जिसकी कीमत हर एक व्यक्ति को चुकानी पड़ती है। आप अपने बच्चे की परवरिश में जो भी कुछ करते हैं, अब चाहे उस पर जितना मर्जी अधिकार जमा लो, अपनी तरह बनाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, आप मेरा बेटा कहकर जितना भी खुश होते हो और अपनी उंगलियों पर नचाने का प्रयास करते हो, इन सब की कीमत आपको समय आने पर चुकानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आजकल बच्चों का माता पिता बनना ही उनके आने वाले भविष्य के लिए खतरा है, क्योंकि हम शुरू से ही चाहते हैं कि बच्चे हम पर निर्भर रहें। अरे ऐसा नहीं करना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, चोट लग जाएगी, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना। इनफैक्ट भविष्य में क्या बनना है वह भी हम बताएंगे। यह तो भौतिक तल की बात हुई। आप भावनात्मक तल पर अपने बच्चों के साथ में जो भी इमोशनली इन्वेस्टमेंट करते हैं वो वापस पाने के लिए करते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जो प्यार, जो करुणा, जो भावना आप अपने बच्चे को देते हैं, जो प्रेम उसे देते हैं, आपके बुढ़ापे पर या समय आने पर वो आपको वापस मिलना चाहिए, तो इस प्रकार की इच्छा रखना भी गलत है। क्योंकि जब आप अपने बच्चे को प्रेम करते हैं तो उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है, और वो है आपकी खुशी के रूप में। आपको एक प्रसन्नता, एक खुशी महसूस होती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि भविष्य में यह आपको ज्यादा होकर मिलेगा। यह सब कुछ तो आपके लालच पर डिपेंड करता है। तो अपने बच्चों के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता करना या जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाना कभी कभी ये खतरनाक हो जाता है। जब आप अपने बच्चों के लिए फैसले लेते हैं तो अभी वो छोटे हैं, वो विरोध नहीं कर सकते। उनके मन में क्या है
वो बात अपने मन के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि अभी आप अपने बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन समय बदलता है जब आपका बच्चा आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और आप शक्तिहीन होने लगते हैं। मतलब जब आप बूढ़े होने लगते हैं, तब आपका वही बच्चा आपसे दुगनी तेजी से विरोध करता है, क्योंकि अब वह जानता है वह शक्तिशाली है और आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। अब उसे लगने लगता है कि वह अपने फैसले खुद ले सकता है। परंतु आपके बच्चे में आपके द्वारा भरा गया और अब वह जो चाहता है वो दोनों आपस में क्लैश हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य वह बन ही नहीं पाता जो असल में वो बनने के लिए पैदा हुआ था। आज आप 4 किताबें पढ़कर कहते हैं सब मोह माया है, परंतु जब बात आपकी स्वयं की हो तब आप इस ज्ञान को भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वामी विवेकानंद जी जैसा बुद्धिमान हो, तो इन सब के लिए सबसे पहले आपको स्वयं पर ध्यान देना होगा। बदलना बच्चे को नहीं है, बल्कि बदलना तो आपको स्वयं को है। और सच कहूं तो इसमें बदलने जैसा भी कुछ नहीं है, बस आपको प्राकृतिक होना है। पहले आपके स्वयं के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके विचारों में क्लैरिटी चाहिए। किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं चलेगी। मतलब आज आप अपने बच्चों को जो भी कुछ दे रहे हैं वो सब कुछ बकवास है, मिलावट भरा है। कई बार आपका बच्चा आपसे कई सवाल करता है जिसका जवाब आप स्वयं भी नहीं जानते, परंतु बच्चे के सामने इंसल्ट हो जाएगी, आपके अहंकार को चोट पहुंचेगी, तो आप कोई ना कोई मिलावटी जवाब दे देते हो और ये दिखाने का प्रयास होता है कि तुम्हारे पिता बहुत बुद्धिमान हैं, उन्हें सबके बारे में पता है, वह सब जानते हैं। मैंने देखा एक घर में पूजा चल रही थी, वहां हाथ जोड़कर सब बैठे हुए थे। पंडित जी मंत्र बोले जा रहे थे और सब हाथ जोड़कर सुन रहे थे। हालांकि उन सबकी समझ में कितना आ रहा था ये मैं नहीं जानता। वहीं एक माँ बाप बैठे हुए थे जिनके पास में तकरीबन 7-8 साल का बच्चा था। वह बच्चा इस बोरिंग कार्यक्रम से उठना चाहता था, वह खेलना चाहता था, लेकिन माँ बाप उसे पकड़ के अपनी ओर खींच रहे थे और उसे बिठा रहे थे। वो बोल रहे थे हाथ जोड़कर बैठो, भगवान जी को बुरा लगेगा। लेकिन बच्चा यह सब कुछ नहीं करना चाहता था, वह तो केवल खेलना चाहता था। मतलब एक बच्चा बच्चे जैसी हरकत करना चाहता था, परंतु उसके माँ बाप चाहते थे कि वह बड़ों की तरह हरकत करे, हाथ जोड़कर पूजा पाठ में ध्यान लगाए और उस बच्चे को भगवान की फोटो की तरफ इशारा कर रहे थे कि भगवान जी बहुत मारेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, चुपचाप यहीं बैठो। गुस्से में उसे अपने पास दबा के रख रखा था। अब जिस भगवान को वो माँ बाप जानते थे, मुझे नहीं लगता कि वही असली भगवान होंगे। तो यहाँ पर जो कुछ बच्चे को दिया जा रहा है वह एक बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। एक बच्चे को पहले से ही भगवान का ज्ञान दे दिया जाता है, जितना वो जानते हैं बच्चे को बता दिया जाता है और ये सब कुछ बार बार बताया जाता है। ये तुम्हारे भगवान हैं, वो उनके भगवान हैं, ये ऐसे होते हैं, वैसे हैं, भगवान कहीं ऊपर बैठा है। जब बच्चा ये सारी चीजें बार बार सुनता रहता है, फिर वह कल्पना भी करने लगता है और कल्पना करते करते एक दिन ये कल्पना भी रुक जाती है। उसके अपने स्वयं के विचार भी नहीं आते, वह इसी को भगवान मानने लगता है। और इस समाज के बारे में जो कुछ बताया जाता है, हमारा सिस्टम जैसे भी काम करता है, ये प्रकृति क्या है, ये सब कुछ, इनके बारे में हम अपने बच्चे को केवल बकवास सिखा रहे हैं, वह सत्य नहीं है। और अगर कोई थोड़ा बहुत समझदार व्यक्ति कुछ अच्छा देने की कोशिश करता है तो उसमें भी कई बार कई जगहों पर मिलावट हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने बच्चों के प्रति ईमानदार बने। आपका हर एक विचार प्योर और साफ सुथरा होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं। आपकी शिक्षा भी बिल्कुल साफ सुथरी, जो जैसा दिखता है उसे वैसा ही बोलें। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो बोल दें बेटा मुझे इसके बारे में नहीं पता। अगर आपको पता लग जाए तो मुझे भी बता देना। यकीन मानना, इससे आपकी इंसल्ट नहीं होगी बल्कि आपकी इज्जत और बढ़ेगी। आप अपने बच्चों के माँ बाप ना बने, उन पर इतना अधिकार ना जमाए। आपके बच्चों को केवल आपका साथ चाहिए, ना कि कोई ऑर्डर देने वाला। तभी उसकी स्वयं की संभावना जागेगी और वह बड़ा होकर गारंटीड आपसे बेहतर इंसान बनेगा। याद रखना, जब आप अपने बच्चों को अपने विचार देना बंद कर देंगे, तब उसके भीतर स्वयं से विचार जागेंगे। ये यूनिवर्स उसके मन में गहरे सवाल डालेगा और फिर उन सवालों के जवाब के लिए कुछ खास विचार डालेगा। और उन सभी सवाल और विचारों की गंभीरता में खोने के बाद वह बच्चा स्वामी जी जैसा दिमाग पा सकता है। बशर्ते सब कुछ स्वाभाविक होना चाहिए, आपको भी स्वाभाविक रहना चाहिए। जो जैसा दिखता है
वह वैसा ही कहना चाहिए। फिर ये पूरी प्रकृति, ये ब्रह्मांड आपकी और आपके बच्चे की सहायता करता है, मार्गदर्शन देता है। जब तक आप करता हो, आप संसार की झंझटों में फंसे रहेंगे, और जब आप करता नहीं रहते, स्वयं ईश्वर करता होता है, तब आपको रास्ता दिखाने वाला आप नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर होता है, जिसका मार्गदर्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता।